आप लोगों को बताने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। क्या चीज? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बनता कैसे, बात समझ में आ रही है? देखो, किसी भी सेंटेंस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम जो बता रहे हैं वो 3 स्टेप को आप फॉलो करिए, और 3 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपसे कोई सेंटेंस बचेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं बचेगा। देखो, अब यहां पर ये ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। क्या होता है? और तीसरा जो होता है इंपॉर्टेंट उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। है समझ में? ये 3 चीजें, 3 जो वर्ड है, ये यदि आपका क्लियर हो जाएगा, यानी इसको आप पहचान लेंगे अच्छे से, तो आपसे ट्रांसलेशन छूटेगा नहीं। यानी हिंदी के मतलब सेंटेंस को आप इजीली क्या कर पाएंगे, बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो, इसमें क्या है, ये वर्ड है हमारा का चीज ट्रांसलेशन सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट किसको कहते हैं ये बताओ? किसको सब्जेक्ट कहते हैं? ऐसे डायरेक्ट बोल दें? अच्छा, यदि किसी का नाम आ गया तो वो सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर तो गलत है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं बताइए? देखिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है, हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि डूअर इज कॉल्ड, देखो डूअर इज कॉल्ड का चीज सब्जेक्ट। डूअर मीन्स होता है करने वाला। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया? करने वाला जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा जो होता है ये क्या है? वर्ब। और वर्ब किसको बोलते हैं? समझ रहा है? यानी जो ऐसा काम हो जो इसके द्वारा किया जाए। किसके द्वारा? हाँ, ऐसा में तो हम क्या कहें? द वर्क। ऐसे बोल सकते हैं, देखो द वर्क डन बाई, समझो, डन बाई द सब्जेक्ट। आया समझ में? डन बाई द सब्जेक्ट, वो क्या कहा जाता है बताओ? वर्ब। आया समझ में? ठीक है। और तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसको हम कह सकते हैं कि ये है अफेक्टेड, समझो, सॉरी, हम इसको क्या कहें? ये है अफेक्टेड। देखो, अफेक्टेड जो पर्सन है, ठीक है, नहीं समझ में आया? या एनिमल है, समझो, एनिमल है, या मतलब ऐसे समझो कि कुछ भी हो अफेक्टेड में, उसी को हम क्या बोलेंगे? देखो, पहला चीज हम क्या बताएं, दूसरा क्या बताएं, और तीसरा क्या बताएं? सब्जेक्ट किसको कहते हैं? डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। काम करने वालों को क्या बोलते हैं? अब इसके द्वारा जो कमवा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? और इस काम का मतलब इसके द्वारा जो काम किया गया उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको बोलते हैं क्या चीज? ऑब्जेक्ट। सिंपल शब्दों में। नहीं आया समझ में? अब सुनो, यहां पर हम कह सकते हैं ऐसे, कैसे? देखो, यहां पर हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है ना, इसको हम कहेंगे हीरो। क्या कहेंगे? है समझ में? और जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम कहेंगे हीरोइन। सही कह रही है समझ में? ऑब्जेक्ट को क्या बोल दिए? हीरोइन। और इसको बोलेंगे क्या चीज बताओ? इसको बोलेंगे पेरेंट्स। समझ में आया? नहीं? देखो यहां पर समझ लेना फिर से, हीरो किसको बोल दिए? सब्जेक्ट को। क्यों बोल दिए? क्योंकि सेंटेंस के अंदर सबसे जरूरी चीज होता है का, समझ गए? उसके साथ, इसके साथ जो आता है ना, उसी को कहते हैं का चीज? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है समझ में? तो ऑब्जेक्ट को बोल दिए का चीज? हीरोइन। और तीसरी चीज है, जब तक हाई दोनों है ना, इन दोनों को लाने वाला एक ही है, वो है वर्ब। वर्ब नहीं रहेगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा।
यानी विदाउट वर्ब ए सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आया? बन ही नहीं सकता। यदि सब्जेक्ट ना रहे तो बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ना रहे तो बन जाएगा, लेकिन यदि वर्ब ना रहे तो नहीं बनेगा। कुछ बात समझ में आया? किसी सेंटेंस में हो सकता है कि सब्जेक्ट ना हो, किसी सेंटेंस में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन कोई ऐसा सेंटेंस नहीं जिसमें ऐसा ना हो कि उसमें वर्ब ना हो। यानी वर्ब का होना अति आवश्यक है। कहां पर? सेंटेंस बनने के लिए, सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। कुछ समझ में आया? नहीं तो इसको हम क्या बोल दिए? हीरो। इसको क्या बोल दिए? पेरेंट्स। और इसको क्या बोल दिए? आया समझ में? आगे चलें? चलो आगे चलते हैं और इसमें आगे देखते हैं। अब सुन, कुछ भी आपको बनाना हो, कोई भी सेंटेंस बनाने हो, तो उसमें आपको करना क्या है? जैसे जैसे रूल करे वैसे वैसे आपको कर देना। सुन, अब यहां पर हम क्या करेंगे? जैसे मान लो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें। किसकी? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की यदि हम बात करें तो यहां पर क्या होगा? अब सुनिए, इसके अंदर क्या होगा? तो इसका एगो रूल होता है बनाने के लिए, स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, इसका यदि हम स्ट्रक्चर कहें तो वो क्या होगा बताओ? स्ट्रक्चर होगा इसका स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को निकाल करके लाइए। किसको निकालेंगे? सब्जेक्ट को। उसके बाद किसको निकालेंगे? आप वर्ब को निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो वर्ब में निकालेंगे तो वर्ब निकालिए, या तो 1 दीजिए और नहीं तो वर्ब कौन देंगे? 5 दीजिए। आ रहा है समझ में? और उसके बाद क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट को ला करके रख देंगे। यही पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? स्ट्रक्चर यही कहता है। अब इसमें मान लो कि हम कोई एक एग्जांपल ले लें। कोई एक एग्जांपल आप बोलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से जुड़ा हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट से जुड़ा हुआ बताइए कुछ। जैसे आइए हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए, हम एक यहां पर का ले लिए, सेंटेंस ले रहे हैं। क्या है? शिकारी। देखो, शिकारी हम यहां पर कह दें जंगल में, देखो, चिड़ियों को क्या करता है? मारता नहीं, हम कह दे पकड़ता है। समझ में रहे? पकड़ता है, हम ऐसे कह दिए। आया समझ में कि नहीं? बोलो। एक सेंटेंस लिए, और सेंटेंस क्या है कि शिकारी जंगल में चिड़ियों को क्या करता है? पकड़ता है। सिंपल सी सेंटेंस है, कोई ज्यादा बड़ी चीज तो है नहीं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको इसे क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। अब ट्रांसलेट होगा कैसे? इसी चीज पर ध्यान देना है। आई बात समझ में? कैसे? इसको थोड़ा देखना है। अब कैसे देखना है? थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पर। देखो देखो, ये जो चीज है आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा। ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। समझ रहा है ना? आपको कहीं पता नहीं चल रहा है कि मतलब इसमें वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, नहीं पता चल रहा है। हम कह रहे हैं कि आप आंख बंद करके सो जाइए, लेकिन करेंगे क्या? सुनो, इधर आओ। एक बात बताओ, सिनेमा में कभी देखे हो? सिनेमा तो देखते ही हैं। तो सिनेमा में होता क्या है बताओ? यदि क्या हो जाए? हीरो गायब हो जाए, ठीक है, और हीरोइन भी क्या हो जाए? गायब हो जाए। गुंडा को खूब पीट दिया, कूट दिया, और कूट करके क्या हो गया? दोनों छुप गया। अब गुंडा इन लोगों को खोज रहा है, विलेन खोज रहा है, मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है तो विलेन क्या करता है इन लोगों को निकालने के लिए? अब थोड़ा दिमाग लगाइए। छपवाता है। ऐसे भी ना निकले तो क्या करता है? अरे सीधी सी बात है कि यदि हीरो गायब हो जाए, हीरोइन गायब हो जाए, तो सीधे क्या करता है? उनके पेरेंट्स पर अटैक करता है। कहां करता है? पेरेंट्स पे क्या करता है? अटैक करता है। और पेरेंट्स पे अटैक क्या करेगा? उनको पकड़ेगा, उठा ले जाएगा। है समझ में? उठा ले जाएगा। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स तो सीधे चुपचाप अपने घर पे रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनका लड़का लड़की क्या किया है। नहीं, कौन क्या किया पता नहीं चलता है। समझ रहा ना? तो चुपचाप अपने घर पे क्या करते हैं? खाते हैं, बनाते हैं, सोते हैं, सब कुछ अपना नॉर्मल रहते हैं। जैसे ही जाता है विलेन, जाता है उनके घर पे, कहता है माता जी नमस्ते, आइए, ऐसा ऐसा बात है, आपके पुत्र कहाँ है, ये कहाँ है? नहीं बताते, उनको पता ही नहीं होता है। उठा करके लेके चला जाता है, कहता है कि चलिए अब पता लग जाएगा। नहीं,
उठा करके लेके चल दिया, ले जाकर के टांग दिया उठाकर, ठीक है, दिखा दिया, कहा कि निकलो नहीं तो तुरंत क्या कर देंगे, शूट कर देंगे। नहीं समझ में आया? हीरो क्या करता है, हीरो और हीरोइन क्या करता है, तुरंत धीरे से बाहर निकल जाता है। वैसे ही आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है कि कुछ देर के लिए विलेन बनना है। ऐसा समझ में, विलेन बनिए और विलेन बन के क्या करेंगे आप, सीधे किसको उठाएंगे आप, पेरेंट्स को। तो अब बताओ यहां पर पेरेंट्स है कौन, वर्ब है ना, तो वर्ब को पकड़ेंगे तो हीरो और हीरोइन दोनों निकल जाएगा, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे निकलेगा इसको देखो। अब सुनो, जैसे माता पिता को पता नहीं होता कि हीरो हीरोइन क्या किया है, वैसे ही यहां पर वर्ब को भी पता नहीं चलता है, वो चुपचाप अपने घर पे रहता है। कौन? उसके माता पिता। तो यहां पर भी वर्ब अपने घर पे रहता है, एक ही जगह पर रहेगा। और कहां रहेगा, सब सुनो, वर्ब का घर जो कहा जाए ना तो सेंटेंस के लास्ट में होता है। तो सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो देखो मिल रहा है आपको क्या चीज, क्या मिल रहा है, पकड़ना। तो इसमें पूरे सेंटेंस के अंदर तुम्हारा वर्ब कहां है बाबू, बताओ, पकड़ना कहां है, ये तुम्हारा वर्ब है। आया समझ में? अब इसको पकड़ो तुम विलेन बनकर, यही इन दोनों का माता पिता है। किसका? दोनों का पेरेंट्स किस कौन है, हीरो का हीरोइन का, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। इससे पूछो कि तुमको कर कौन रहा है, तब पढ़ करके देखो, शिकारी जंगल में चिड़ियों को क्या करता है, पकड़ता है। तो कौन पकड़ रहा है बताओ, हाँ, मेन वर्ब जो होता है वही क्या होता है, पेरेंट्स होता है। और मेन वर्ब हमेशा हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में होता है। क्या होता है, लास्ट में होता है। नहीं समझ में आया? हमेशा कहां मिलेगा आपको, लास्ट में मिलेगा। लास्ट में इसको पकड़ लिए। अब इसको पढ़ करके देखो, अब बताओ पकड़ने का काम कौन कर रहा है, बताओ, शिकारी। तो ये काम मिल गया हमारा, बताओ, सब्जेक्ट मिल गया कि नहीं, मिला ना, ये सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट है, इसको हम क्या बोले थे, बताओ, हमारा हीरो मिल गया कि नहीं, मिल गया। अब ये किसको पकड़ रहा है ये बताओ, चिड़िया को पकड़ रहा है। तो चिड़िया हमारी क्या हो गई, बताओ, चिड़िया क्या हो गई हमारी, बता दो, हमारी हीरोइन हो गई कि नहीं, बोलो, हमारी हीरोइन कौन हुई, चिड़िया हो गई। तो अब बताओ तीनों चीज मिल गया कि नहीं मिल गया, तीनों चीज निकालने आया। तो तीनों चीजें निकालने आया तो जैसे कह रहा है वैसे रख दो। पहले क्या कह रहा है बताओ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारा, हीरो। तो क्या कहेंगे, द हंटर, कह देंगे कि नहीं, बोलो, कह देंगे कि नहीं, नहीं कहेंगे, द हंटर। उसके बाद क्या कर रहे हैं बताओ, वर्ब 1 और नहीं तो वर्ब 5। यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हमारा हीरो है तो क्या करेंगे हम, बताओ, वर्ब 5 लगाएंगे। और यदि नहीं है तो वर्ब 1 लगाएंगे। तो बताओ ये कहाँ का है, बताओ, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना, तो क्या करेंगे, इसको वर्ब 5 लगाएंगे। वर्ब है कहां पर, तो यही है हमारा माता पिता, ये ना पेरेंट्स है, हो बताओ, ये पेरेंट्स है कि नहीं है, तो पकड़ लिए ना उसको। तो अब इसी का 5वां रूप लगाना है, वर्ब 5th लगाना है। तो क्या लगाएंगे, कैच होता है, तो कैच का वर्ब 5 का होगा, कैचेज हो जाएगा, नहीं होगा, बताओ, आया समझ में? उसके बाद क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है बताओ, हीरोइन कहाँ है, चिड़िया। तो चिड़िया को क्या कहेंगे, बर्ड्स बोलेंगे ना। कहाँ पकड़ रहा है, बचा क्या है बताओ, जंगल में। तो क्या कह देंगे, इन द फॉरेस्ट, या जंगल भी तो कह सकते हैं, बोलो, आया समझ में? देखो क्या बन गया, द हंटर कैचेज बर्ड्स इन द। अब इससे आसान तरीका है क्या चीज, कौन बोलो, कौन अधिक लग रहा है, अरे कौन अधिक लग रहा है, जंगल भी हो सकता है बाबू, देखो जंगल भी हो सकता है, हम यहाँ पर फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, और हम यहाँ पर वुड्स भी बोल सकते हैं। इन तीनों का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। नहीं समझ में आया? अब बताओ इससे आसान तरीका कहाँ है? नहीं है। अच्छा आओ, एक और ही चीज हम दिखा रहे हैं, एक और चीज हम दिखा रहे हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दे दिए, देखो इधर हम एक सेंटेंस आपको लिख दिए, क्या लिख दिए, जैसे कह दें लोग, देखो लोग क्या कहें, हाँ बोलो, हाँ लोग बाजार
अच्छा, जाते हैं, चलो बाजार जाते हैं, चलो एक लिख दिए। दूसरा हम लिख दे यहां पर, देखो इधर देखो ना, बतिया रहा है बच्चा। अच्छा, लोग बाजार जाते हैं। दूसरा हम यहां पर लिख दे क्या चीज, ऐसे कह दे, ऐसे कह दे, सोनू मोनू को क्या करता है बताओ, पीटता है ना, हो पीटता है, ऐसे कह दिए। सोनू मोनू को क्या करता है, पीटता है। तीसरा हम लिख दें यहां पर, देखो क्या कह दें, देखो ऐसे कह दें, अनीता, ठीक है, अपने चाचा क्या जा रही है ना, भाई को क्या कर रही है, खिला रही है, चलो खिलाती है कह देते हैं, क्या करती है, खिलाती है। देखो 3 को सेंटेंस लिखे। अब तीनों सेंटेंस को यदि आपको करना हो, एक और ही लिख देते हैं, चलो नंबर 4 भी लिख देते हैं। क्या कह दे, जैसे हम कह दें ऐसे, बिहार, क्या कह दें, हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री, क्या कहें, मुख्यमंत्री बिहार को, देखो बिहार को बेहतर, क्या कह दें, हाँ बेहतर बनाना, क्या करते हैं वो, बनाना चाहते हैं, देखो चाहते हैं। अब इसको 4 को सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, चारों सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं, चारों सेंटेंस को बना सकते हैं कि नहीं। जैसे पहला सेंटेंस है कि लोग बाजार जाते हैं, इसमें सब्जेक्ट कहां है बताओ, इसमें कौन सा काम किया जा रहा है बताओ, जाने का। कौन काम हो रहा है, इसमें काम तो एक ही हो रहा है, किस चीज का, जाने का। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया ना। देखो लास्ट में है कि नहीं है, यानी हिंदी के सेंटेंस में जो वर्ब आएगा कहां होगा, लास्ट में। हाँ तो देखो आखिरी स्टेज पे है कि नहीं, जाना। अब जाने का काम कौन कर रहा है बताओ, लोग। तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए ना, और ये क्या हो गया, वर्ब। अब बताओ जाने का प्रभाव बाजार पे पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है नहीं है। यदि इसको बनाए तो हम कैसे बनाएंगे, क्या कहेंगे, लोग बाजार जाते हैं, तो क्या कहें, ऐसे बोल सकते हैं, पीपल गो ना टू द कहवा मार्केट। बताओ कुछ समझ में आया, नहीं। वेंट कैसे होगा, वो प्रेजेंट में है तो वेंट कैसे होगा बाबू, यदि पास्ट में रहता तो ना, है समझ में। तो यहां पर क्या बोल दिए, पीपल गो टू द मार्केट। दूसरा कह रहा है कि देखो सोनू मोनू को पीटता है, इसमें हमारा वर्ब कहाँ है बताओ, पीटना। पीटने वाला काम कौन कर रहा है बताओ, सोनू। ये हमारा हीरो, ये हमारे माता पिता, और ये हो गई हीरोइन। तीनों को रख दो, नहीं पहले किसको रखें, हीरो को। हीरो कौन है, सोनू, तो हीरो रख दिए। उसके बाद किसको लाए, माता पिता को लाए, तो क्या है, पीटना। पीटना का क्या होता है, पीट, एस जोड़ दें, क्या कर दें, पीट्स कर दिए। किसको पीट रहा है, मोनू को, तो क्या कह दें, मोनू। बताओ, सोनू बीट्स मोनू। नहीं समझ में आया। उसके बाद यहां पर देखो, इसको यदि हम करेंगे तो कैसे होगा, देखो इसको यदि हम ट्रांसलेट करें तो कैसे कह सकते हैं बताओ, अनीता अपने भाई को क्या करती है, खिलाती है। तो हम क्या कह दें, देखो अनीता पहले कह देना, हीरो तो वही है, हीरो अनीता है, तो अनीता को कह दिए। अब इसमें माता पिता कहाँ है बताओ, खिलाना। तो खिलाना को क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हो, खिलाना को क्या कहते हैं, फूड मतलब खाना होता है, इट मतलब तो खाना होता है। खिलाना को क्या होता है, खिलाना का होता है फीड। क्या होता है, फीड। तो हाई थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो क्या करते हैं, फीड्स कर सकते हैं ना।
तो देखो अनीता फीड्स किसको खिला रही है? अपने भाई को खिला रही है, तो क्या कहें? हर ब्रदर। अब बताओ समझ में आया? कुछ नहीं आ रहा है? बोलो। इसमें इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको बना के देखो अपने, तो बनाओ तो कैसे बनेगा? बिहार के मुख्यमंत्री बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा? सुनो एकदम इजी तरीका, सुनो अब बता रहे हैं। इसमें नहीं समझ में आ रहा है कहाँ कौन है तो छोड़ दो, लास्ट में जाओ, तुमको क्या मिलेगा बाबू? वर्ब। तो वर्ब हमारा कहाँ है बताओ? चाहना है ना। अब चाह कौन रहा है बताओ इसमें? हाँ कौन चाह रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री। तो हाई पूरा क्या हो गया हमारा? चाहने वाला है ना। देखो ये चाहने वाला मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना। अच्छा ये क्या चाहते हैं बताओ? बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन बेहतर किसको बना रहे हैं? बिहार को। तो हई हमारा क्या हो गया? हई हो गई हीरोइन, हई हो गया हीरो, और हई हो गया माता पिता। नहीं हुआ? रख दो जैसे कह रहे। कैसे कह रहे? देखो पहले सब्जेक्ट कह रहे, तो पहले सब्जेक्ट में क्या रखेंगे? कैसे कहेंगे? द। ऐसे बोलेंगे ना, द सीएम कह दें। चलो द सीएम ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर वही होता है, द सीएम ऑफ बिहार। क्या करते हैं? चाहते हैं। तो अच्छा तो बिहार के सीएम तो एक ही ना है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसका मतलब हम क्या कहेंगे? चाहना का वांट्स कह दें। बोलो नहीं कहेंगे? वांट्स। ठीक है, ठीक है। अब किसको चाहते हैं बताओ? वांट्स बिहार, या ऐसे ना कहिए ना। हाँ हाँ, वांट्स टू मेक ना हो। और तब का चीज? बिहार। और तब का चीज? बेटर। कुछ समझ में आया? बोलो नहीं आया? तो क्या बन गया? द सीएम ऑफ बिहार वांट्स टू मेक बिहार बेटर। नहीं समझिए? आया? अब इससे बढ़िया तरीका हो सकता है बनाने का? इजीली बना सकते हैं आप। टेंस का पहचान होना चाहिए, टेंस का पहचान हो जाएगा सब कुछ बन जाएगा।